राहुल गांधी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। डेमोक्रेसी खतरे में तब होती है जब बांग्लादेश में हिंसा होती है। डेमोक्रेसी खतरे में तब होती है जब श्रीलंका में तख्ता पलट होता है। डेमोक्रेसी खतरे में तब होती है जब पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों में मिलिट्री रूल होता है। डेमोक्रेसी अवधेशी खतरे में तब होती है जब व्यक्ति को अपने बोलने की भी आजादी नहीं मिलती, सिंगल पार्टी रूल होता है जैसे चाइना में होता है। लेकिन राहुल गांधी को यह लगता है वोट चोरी हो रही है और डेमोक्रेसी खतरे में है भारत में। अब ये समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी जी आखिर इतने लंबे समय से विदेश में जाकर हमेशा भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो रही है, सारी संस्थाओं पर कब्जा हो गया, भारत का एक फासिस्ट चेहरा क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वो तो कंप्लीट ऐसा फासिस्ट चेहरा बनाना है ताकि दुनिया भारत के खिलाफ हो, इस पर प्रतिबंध लगे। अगर कोई देश फासिस्ट है वहाँ जबरन जो है चुनाव परिणाम किसी में आना चाहिए और चुनाव आयोग में अपने लोगों के नियुक्ति कर वोटों में हेरा फेरी कर जबरन जीत रहा है। तो अगर न्यायपालिका पर भी उसका कब्जा है, विपक्ष कुछ कर नहीं पा रहा है, ब्राजील की महिला तो वोट डाल दे रही है, तो इससे तो भयानक मतलब क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी डेमोक्रेसी और फासिज्म का उदाहरण नहीं हो सकता है। लेकिन ये लगातार विदेश में क्यों बोल रहे हैं? देश के अंदर भी आप देखेंगे कि उनके सारे बातों का, ब्राजील महिला का भी उसके बारे में भी आ गया क्या सच्चाई है। अगर किसी एक क्लर्क की गलती से वह फोटो लगा गया है, उसके लिए आप पूरे चुनाव आयोग को, चुनाव व्यवस्था को जिम्मेवार ठहराएं और देश में ठहराए तो ठहराए, उस पर चुनाव आयोग का मंतव्य आ गया है, स्पष्टीकरण आ गया है, मीडिया ने खोज के बता दिया है, तब भी वो उसी बात पर कायम रहे और वही बात बाहर ले जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक एजेंडे के तहत राहुल गांधी इस समय देश और देश के बाहर वर्तमान सरकार के विरुद्ध एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके मस्तिष्क में है कि इस वातावरण से हम इस सरकार को शायद बदनाम करके जनता की नजरों से, दुनिया की नजरों से गिराएंगे, तब हमारी राजनीति चलेगी। और एक विपक्ष के नेता की दृष्टि से और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता की दृष्टि से इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार भूमिका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन राहुल गांधी ने विदेशी धरती से सिर्फ चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल नहीं उठाया, उन्होंने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। जर्मनी में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस का समर्थन करने वाले कारोबारियों को भी बीजेपी टारगेट करती है। There is an attack on the democratic system now. Okay, so then you'll say to us, okay, so what? Well, as the opposition, we have to find ways to counter this. It's not good enough for us to say, oh, you know, there's a problem in the elections. We will deal with it, and we will create a method, a system of opposition resistance that will succeed, right? But we're not fighting the BJP. You have to understand that. We're fighting their capture of the Indian institutional structure, right? And this is not just me speaking. I mean, I travel around the country. This is what everybody says to me. जो राहुल गांधी के कहने का मंतव्य है, विनोद जी, लग रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे, वो चुनाव आयोग से भी लड़ रहे हैं, वो ईडी से भी लड़ रहे हैं, वो सीबीआई से भी लड़ रहे हैं। पूरा का पूरा सिस्टम संस्थागत रूप से उनके खिलाफ खड़ा है। उनका आरोप है कि इस पूरी संस्थाओं को बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है, जो राहुल गांधी का आरोप है। और हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं, सारी संस्थाओं से है जो कैप्चर्ड है, ये उनका कहना है। और हम देश में एक ऐसा सिस्टम, प्रतिरोध प्रणाली विकसित करेंगे जिससे हम इनसे लड़ सकें, जो मैं भी सुन रहा था। और राहुल गांधी कोई नई बात नहीं कही, पहले भी देश में भी बोलते हैं, विदेश में भी बोलते हैं, तो ये पहली बार तो बोले नहीं है। तो अब हम इससे उम्मीद करें कि राहुल गांधी विदेश में जाए कुछ और बोलेंगे, देश में कुछ और बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि अब उस तरह की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब क्योंकि वैसे भी इंटरनेट का ज़माना है, आप कहीं भी कुछ भी बोलें, सब जगह चीज़ें चली जाती हैं। ये मर्यादाएं उस समय थी जब देश में आप बोलते थे, दुनिया में खबर नहीं होती थी। अब तो दुनिया में आप कुछ भी बोलिए, कहीं भी बोलिए, सब जगह वो बात आ जाती है। अब राहुल गांधी यहाँ चुनाव आयोग को निशाने पर लें और वहाँ कहें देश में चुनाव बड़ा अच्छा हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता। तो जो उनको बोलना है यहाँ, वो वही वहाँ बोलेंगे। अब ये तो उनको तय कर, लेकिन मुझे लगता है बेहतर होता राहुल गांधी अगर इसके साथ साथ जो ये बोला अगर वो बांग्लादेश पे भी बोलते, अगर बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर वहाँ की सरकार को कटघरे में खड़ा करते, वहाँ की व्यवस्था कटघरे में खड़ा करते, और थोड़ा पाकिस्तान जिस तरह भारत को परेशान कर रहा है उस पर भी उनको बोलना चाहिए था नेता विपक्ष के रूप में। तो और तो उनकी बात थोड़ी संतुलित हो जाती, अब बैलेंस हो जाती कि भाई ठीक है, आपने अपनी बात भी कही, जो नेता जो आप यहाँ विरोध कर रहे हैं सरकार का, साथ में आपने देश के लिए भी
कुछ बातें वहां कही हैं। बिल्कुल ठीक बात। राहुल गांधी जर्मनी से भारतीय लोकतंत्र को कोस रहे हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में अगले 2 महीने में कांग्रेस पार्टी 17 सभाएं करने जा रही है। आपको बता दें, बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत निराशाजनक था। इसके बाद से ही पार्टी में एकला चलो को लेकर दबाव भी बनने लगा। हालांकि यूपी में कांग्रेस के लिए आंकड़े कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। साल 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। आपके सामने देखिए, सारा डेटा रख रही हूं। कांग्रेस 114 में से केवल 7 सीट ला पाई। 2022 में अकेले चुनाव लड़ा, 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो जीते केवल 2। पिछले साल 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 6 सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी अब ये कह रही है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद प्रशांत किशोर से जब प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई और बाद में राहुल गांधी के साथ भी मीटिंग हुई, उसके बाद एकला चलो नारे पर बात हो रही है। इस पर एक क्विक रिएक्शन। नहीं, कांग्रेस इस समय बृहन मुंबई नगर पालिका भी अकेले लड़ने की बात कर चुकी है और उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ने जा रही है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की ओर से भी कुछ संकेत मिला है। राहुल गांधी INDI के नेता नहीं है। लोकसभा चुनाव में अगर उन्होंने क्यों नहीं सीट जीत ली, तो ये सब बातें आई है। और कांग्रेस बिहार में भी कांग्रेस के बारे में सुन रहा हूं कि एकला चले करने की कोशिश कर रही है। करनी चाहिए, क्योंकि वो तो नहीं करने से फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस को तात्कालिक रूप से तो नुकसान ही होगा, क्योंकि तत्काल उनका नहीं, लेकिन कम से कम कांग्रेस की अगर पिछले मोटा मोटी 3 दशक में अगर उत्तर प्रदेश की सारी यूनिट समाप्त हो चुकी है, मैंने सारे प्रखंड में यूनिट तक नहीं है, जिला में बढ़िया से इकाई खड़ी नहीं हो पाई है, तो शायद कुछ हो जाए। हालांकि इस समय की प्रवृत्ति कांग्रेस के पक्ष के अनुकूल नहीं है। जो वर्तमान पॉलिटिक्स राहुल गांधी जी की है वो उसके अनुकूल नहीं है। बहुत छोटा सा देखिए, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में हालत खराब हुई 1996 के चुनाव में, जब बीएसपी से गठबंधन किया और 300 सीटों से बीएसपी को दी और 125 सीटें कांग्रेस लड़ी। यानी 300 सीटों पर कांग्रेस का झंडा डंडा प्रत्याशी नहीं था। उसके बाद से कांग्रेस लगातार, जैसा जी कह रहे हैं, जिलों में खत्म होती चली गई और उसका वर्कर या तो समाजवादी पार्टी में चला गया, या बीजेपी में चला गया, या बीएसपी में चला गया। बार बार कांग्रेस के अंदर बिहार चुनाव के बाद ये दबाव बन रहा है कि आप लालू और की पार्टी और मुलायम सिंह जी की पार्टी का जो बैगेज है उससे अलग होकर अपनी लड़ाई लड़िए। लेकिन कांग्रेस 2022 में अकेले लड़के देख चुकी है उत्तर प्रदेश में। 399 थे और 2 सीट जीत के लाए। हाँ, और प्रियंका गांधी पूरी ताकत लगा दी थी। तो कांग्रेस को रणनीति बनानी पड़ेगी उत्तर प्रदेश को लेकर के। ठीक।